दोस्तों, पहली हैबिट पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपकी अटेंशन एक नए माइंडसेट की तरफ ले जाऊं। लाइफ के किसी भी सिचुएशन में आप इन दो रास्तों में से एक रास्ता चूज करते हो, या तो रिएक्टिव या फिर प्रोएक्टिव। बेसिकली जब आप प्रोएक्टिव होते हो तो आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करते हो। आप जानते हो कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि आप मौसम को नहीं बदल सकते, आप अपने बॉस के डिसीजंस को नहीं बदल सकते, या अपनी बर्थ प्लेस नहीं बदल सकते। आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आप इस पर रिएक्ट किस तरह करते हो। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। यही वो चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हो, फ्रेंड को हार्श वर्ड बोल देते हो, या सारी रात आप घर के बाहर आवारागर्दी करते हो, तो आप एक रिएक्टिव पर्सन हो। बेसिकली ये वो चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि अगर कोई गरीब घर में पैदा होता है, या किसी बुरी फैमिली में पैदा होता है, या फिर वो किसी मौलिक बीमारी का शिकार है, तो इन बातों पर फोकस करना बेकार है, क्योंकि आप चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। जबकि प्रोएक्टिव लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। एज ए इफेक्टिव पर्सन आप कंट्रोल कर सकते हो अपने वर्क एथिक को, या आपने दूसरे को किस तरह ट्रीट करना है, या फिर ड्राइविंग के दौरान आपने सीट बेल्ट पहनना है या नहीं। बाय फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, आप लाइफ में अपने अंदर और पावर लाते हो और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को और इंक्रीज करते हो। रिएक्टिव लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इनको लगता है कि उनकी जिंदगी की सब प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से हैं। आप एग्जांपल ले लें हमारी नॉर्मल लाइफ से। अगर किसी के रिजल्ट में बुरे मार्क्स आ जाएं तो रिएक्टिव लोगों का कहना कुछ यूं होता है कि यार अगर पेपर चेकर ने सही से पेपर चेक किया होता तो आज मेरे मार्क्स इतने बुरे ना होते, या फिर पेपर में सवाल ही बड़े मुश्किल थे, या फिर इसी तरह का कोई और बहाना जिससे वो खुद को सेटिस्फाई कर सकें और ये यकीन दिला सकें कि उनकी नाकामी में उनका जर्रा बराबर भी कसूर नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करता तो मेरे मार्क्स इतने बुरे ना होते, या फिर मैंने मुश्किल क्वेश्चंस भी रेडी किए होते तो ऐसा ना होता। रिएक्टिव लोगों को हमेशा दूसरों से शिकायतें ही रहती हैं और उनको लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने कामों की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं और गलत होने पर इसे करेक्ट भी करते हैं। कामयाब या इफेक्टिव लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो अपनी नाकामियों का जिम्मा दूसरों पर नहीं डालते, बल्कि आगे बढ़कर खुद जिम्मा लेते हैं और अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदलने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यही इफेक्टिव लोगों की पहली हैबिट है। और दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो और हाईली इफेक्टिव बनना चाहते हो तो आज ही आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सेकंड हैबिट हमें बताती है कि हमें हमेशा हमारे गोल्स को याद रख के स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे एक अच्छा और खूबसूरत घर बनाने के लिए एक अच्छे ब्लूप्रिंट या नक्शे की जरूरत होती है, इसी तरह लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी एक अच्छे ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। आप जरा इमेजिन करो कि आप एक जनाजे पर जाते हो और ये फ्यूनरल दूसरे सभी फ्यूनरल से अलग सा है। इसमें आप कफन में लिपटी एक डेड बॉडी के सामने खड़े हो और वो बॉडी आपकी ही है, तो उस वक्त आप अपने आप को देखकर क्या बोलना पसंद करोगे? ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। क्या आप अभी वो कर रहे हो जो आप उस वक्त अपने आप को देखकर बोलना पसंद करोगे? फर्ज करो आप चाहते हो कि लोग आपको एक अच्छे बेटे के तौर पर याद रखें, तो क्या आप अभी एक अच्छे बेटे की तरह बिहेव कर रहे हो, या आप ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हो जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो और सबकी बहुत मदद की हो? तो क्या आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हो? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उसके लिए काम करना शुरू कर दो। इफेक्टिव लोग हमेशा पहले अंजाम को प्लान करते हैं और बहुत पहले से ही इसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम सबसे जरूरी होता है हमें वो काम सबसे पहले करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप लोगों में से सबका कॉमन सा जवाब ये होगा, उनकी हेल्थ, फैमिली, शोहरत या रुपया पैसा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो लोग अपना वक्त ज्यादातर बेकार के कामों में जाया करते हैं। एक्चुअली में हम जो बोलते हैं वो करते नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम अपने जरूरी कामों को पहले अंजाम नहीं देते। बहुत पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से घर आ रहे थे। उसने मुझे बताया कि उसे जिम एक्सरसाइज का बहुत शौक है, पर क्या करूं यार, बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक जगह काफी लोगों का हुजूम लगा हुआ था। करीब जाकर देखने पे पता चला कि वहाँ 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने और मेरे दोस्त ने रुककर पूरी लड़ाई एंजॉय की। लड़ाई खत्म होने पर मैंने अपने दोस्त से कहा, जितनी देर तुमने यहाँ खड़े होकर लड़ाई देखने में लगाई है, इससे अच्छा तुम घर जल्दी जाकर जिम के लिए चले जाते। आई नो दैट कि इतनी देर में शायद जिम नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि अक्सर जितना हमें लगता है हम उतने बिजी होते नहीं है। मेरे ख्याल में अगर हम अपनी इस आदत को बदल लें तो इससे हमारी लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आएंगे। अपना कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, ना कि दूसरे फालतू कामों में। अपनी मंथली बजट पर ध्यान दें, बजाय फेसबुक की टाइमलाइन को बेवजह स्क्रॉल
स्क्रॉल करने के। गो फॉर वर्कआउट बिफोर वॉचिंग न्यू एपिसोड्स। तो हमारी पहली 3 हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को किस तरह मैनेज करना चाहिए, जिसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा माइंडसेट और तौर तरीकों को आजादाना तौर पर बदलने का तरीका समझाया गया है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हमारी मेंटालिटी ही कुछ ऐसी बनी है कि हमें लगता है कि हमारे जीतने के लिए किसी और का हारना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कि आप एक मुसन्निफ हो और मैं भी एक मुसन्निफ हूँ। आपके पास 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि आपकी बुक्स के फैंस हैं। सिमिलरली मेरे पास 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि मेरी बुक्स के फैंस हैं। तो मैं आपकी बुक पढ़ता हूँ और मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं आपकी बुक अपने लोगों को रिकमेंड करता हूँ। इसके नतीजे में अब आपके पास 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि आपकी बुक खरीदते हैं और आपके आइडियाज पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप मेरी बुक पढ़ते हो और आपको भी पसंद आती है, तो आप भी अपने फैंस को मेरी बुक रिकमेंड करते हो। तो इसी तरह आपके 10,000 फैंस मेरी बुक खरीदते हैं और मेरे आइडियाज पढ़ते हैं। इससे हम दोनों को बराबर का फायदा होता है। लेकिन बजाय इसके मैं आपसे जेलस होकर Amazon पर एक फेक अकाउंट बनाऊं और आपकी बुक्स को डिसलाइक करूं या आपकी बुक के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स डालूं, ये सोच के कि शायद इससे आपका कोई नुकसान होगा, बदले में मेरा कोई फायदा हो। तो क्या आपको लगता है कि इससे सच में मेरा कोई फायदा होगा? ऑब्वियसली नहीं। ये लाजमी नहीं है कि हमारे फायदे के लिए किसी का नुकसान होना बहुत जरूरी है। सो अब से किसी भी सिचुएशन में किसी से भी डील करते वक्त एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे सबका फायदा हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझो एक दिन आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और उसे बताते हो कि आपको 2-3 दिन से ठीक से दिख नहीं रहा। ये सुनकर आई स्पेशलिस्ट अपना पहना हुआ चश्मा निकालकर आपको दे देता है और कहता है इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए काफी सालों से अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जब आप वो चश्मा पहनते हो तो आपको और खराब दिखने लगता है। अब ऐसा होने के बाद कितने चांसेस हैं कि आप इस चश्मे वाले के पास फिर से जाओगे? शायद ही कभी। पर एक्चुअली में हम भी कुछ इस आई स्पेशलिस्ट जैसे ही हैं। हम जब किसी से बात करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किए बगैर या अच्छे से समझने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं या लड़ना शुरू कर देते हैं। हम ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, लेकिन हम भी शाज़ो-नाज़ ही किसी की बात को समझते हैं, बल्कि उल्टा ये सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा और वो होता कौन है ऐसे कहने वाला। बल्कि हमें ये सवाल करना चाहिए कि वो ऐसा किस वजह से कह रहा होगा और ये कहते हुए उसकी फीलिंग्स क्या थी। तो नेक्स्ट टाइम किसी से बात करते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या थी, फिर ही इसको जवाब दें, बजाय इसके कि हम धड़म से बिना सोचे समझे जवाब दे दें। हमें लगता है कि शायद सामने वाला भी वैसा ही सोचता है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में हर किसी की अपनी राय और अपना नुक्ता नजर होता है। ये कुदरती तौर पर हमें पाया जाता है कि हम किसी को बगैर समझे अपनी बात बोलते रहते हैं। एक इफेक्टिव इंसान बनने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी की लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से हर एक के अपने पर्सपेक्टिव और ओपिनियंस होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले को फील करवाएं कि हम वाकई में उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर हम सच में ऐसा करने लगेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला भी बेहतर तरीके से हमारी फीलिंग्स को समझेगा और फिर ही रिस्पॉन्स देगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। तो दोस्तों हमारी हैबिट नंबर 6 का मतलब कुछ इस तरह है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक काम को मिलकर सर अंजाम दें तो वो अपने काम करने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त पर 5 सेब लगे हुए हैं और 2 लोग काफी देर से सेबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर वो दोनों में से एक दूसरे वाले के कंधे पर बैठकर सेब उतारे तो वो दोनों मिलकर वो 5 के 5 सेब आसानी दरख्त से उतार सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मेरा अपवर्क पे एक अकाउंट है जिसमें मुझे क्लाइंट्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करने को देते हैं, जैसे कि वेबसाइट को डिजाइन करना और डेवलप भी करना, और वो मुझे चंद दिनों की डेडलाइन देते हैं। अब मेरे पास एक पूरी टीम है जिसके साथ मिलकर मैं प्रोजेक्ट को पूरे वक्त पर कंप्लीट करता हूँ। लेकिन फर्ज करें अगर मैं अकेला ये प्रोजेक्ट करूँ तो कभी भी क्लाइंट की दी हुई डेडलाइन के मुताबिक पूरा नहीं कर सकूंगा और शायद ही वो क्लाइंट मुझे फिर कभी काम करने को देगा और प्रोजेक्ट ना करने पर वो मुझे बुरे रिव्यूज देगा, जिससे मेरे अकाउंट की वैल्यू खराब होगी। और उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे एक टीम की जरूरत होगी जिससे काम को खत्म करने में आसानी होगी। इसलिए जब भी हम किसी के साथ सिनर्जाइज करते हैं तो हम अपने काम करने की सलाहियत को बढ़ा लेते हैं, जिससे हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में काफी आसानी होती है। सिनर्जी की हैबिट हमें हमेशा मिलकर काम करने को इनकरेज करती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। तो 7th हैबिट में कोवे एग्जाम्पल देता है कि एक आदमी काफी देर से आरी से दरख्त काटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इतने में उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर इस आरी को तेज करने में लगाओ और फिर दरख्त काटो तो जो काम पिछले 6 घंटों से कर रहे हो वो तुम 3 घंटों में खत्म कर सकते हो। तो दरख्त काटने वाले ने जवाब दिया कि मैं पहले आरी को तेज करूं फिर दरख्त काटूं तो इसमें मेरा ज्यादा वक्त लग जाएगा। बात थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन नॉर्मली हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं।
ये हैबिट हमें अपने वक्त को और हमारे सबसे कीमती एसेट यानी हमें खुद को बेहतर बनाना सिखाती है। हम दिन के 30 मिनट जिम को नहीं देते, जबकि इससे हमारी सेहत अच्छी होगी। हम दिन के चंद घंटे अपनी फैमिली को नहीं देते, जबकि इससे हमारे रिलेशनशिप बरकरार रहेगा। दिन के चंद मिनट हम अपनी स्टडी को नहीं देते कि इससे हमारे इल्म में इजाफा होगा। और फिर हम बड़ी संजीदगी से इफेक्टिव होने के शॉर्टकट्स या टिप्स और ट्रिक्स पूछते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि आपकी लाइफ की बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और आपको इफेक्टिव बनाएगा। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।